नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर होता है कि हम कोशिश करके भी कभी-कभी लेट हो जाते हैं कहीं पहुँचने में या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि वो दोबारा ना हो और अक्सर कामयाब ही रहते हैं। पर क्या हो अगर आप हर बार हमेशा ही लेट पहुँचे कहीं? हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हमेशा बस लगभग। रिया को उसके छोटे से शहर में एक बात के लिए जाना जाता था, देर से पहुंचने के लिए। सिर्फ सामान्य देरी नहीं, बल्कि बस पहुंचने ही वाली देरी। उसके पास एक अजीबोगरीब प्रतिभा थी कि वह हर महत्वपूर्ण काम, चाहे बस पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो या जिंदगी का कोई भी अहम मौका हो, सिर्फ कुछ मिनटों से चूक जाती थी। उसके दोस्त उसका मजाक करते थे कि अगर रिया को कभी कोई पुरस्कार मिला तो वो सिर्फ थोड़ी सी देर से चीज़ें मिस करने के में बेस्ट होने के लिए मिलेगा। ये नहीं था कि वो कोशिश नहीं करती थी। रिया हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए 3-3 अलार्म लगाती थी। उसकी माँ उसका अक्सर मजाक उड़ाती थी कि उसे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ भी कर ले, हमेशा वो समय पे पहुंचने में नाकामयाब हो जाती थी। एक शनिवार की शाम रिया के पास मशहूर जादूगर मिस्टर आब्रा कडाब्रा के शो का टिकट था। ये शो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। ये उनके टिकट मिनटों में ही बिक गए थे। किसी तरह रिया ने एक टिकट खरीद लिया था और उसने ठान लिया था कि वो इस बार देर नहीं करेगी। मैं 30 मिनट पहले ही निकल जाऊंगा, उसने अपनी रूममेट नेहा से कहा। नेहा ने उसे बड़ी हैरानी से भौहें उठाते हुए कहा, एक शो जो सिर्फ हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, तुम उसके लिए 30 मिनट पहले निकल जाओगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैं अपनी किस्मत को हरा के रहूंगी। लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। रिया समय से पहले तैयार हो गई। लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का समय बचा था और वो घर से निकल गई थी। जैसे ही वे सड़क पर पहुंची, पड़ोस का कुत्ता ब्रूनो अपनी पूंछ हिलाता हुआ उसकी तरफ भागा हुआ आया। रिया ने झुककर उसको सहलाते हुए अपना प्यार व्यक्त किया, पर ब्रूनो ने जोर से पूंछ हिलाते हुए रिया का स्कार्फ मुंह में पकड़ के भागना शुरू कर दिया। अब रिया ब्रूनो के पीछे सड़क पर भागते हुए अपना स्कार्फ वापस लेने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब वह ऑडिटोरियम पहुंची, हांफती हुई और थोड़ा सा अस्त व्यस्त हालत में, तो अंदर के दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक सहानुभूति नज़र से देखा। मुझे खेद है कि शो के दरवाजे ठीक 6 बजे बंद हो गए हैं और आप 3 मिनट लेट हैं। रिया ने अपनी घड़ी पर अविश्वास भरी नज़र डाली। 3 मिनट? शो शुरू हो चुका? सिक्योरिटी गार्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा, जी, मिस्टर आब्रा कडाब्रा अपने ओपनिंग एक्ट के लिए पूरी चुप्पी मांगते हैं, इसलिए ठीक 6 बजे दरवाजे बंद हो गए। एक बार फिर रिया ने एक लंबी सांस लेते हुए, उदास होते हुए वहां ऑडिटोरियम में ही बैठकर अपना सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया। तभी उसने एक रील देखी। मिस्टर आब्रा कडाब्रा ने अभी एक बाघ को हवा से प्रकट किया था। ये कितना अद्भुत है। रिया ने सर पकड़ते हुए एक गहरी सांस ली। मैंने एक बाघ को ब्रूनो के लिए मिस कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद रिया गोवा छुट्टी पे जा रही थी और वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। उसने पिछली गलतियों से सीख ले ली थी और इस बार
रात को ही अपना सारा सामान पैक कर लिया था, पहले से कैब भी बुक कर ली थी, यहाँ तक कि समय बचाने के लिए उसने अपने जूते भी पहन लिए थे और वो उनको पहनकर ही सोई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बस तब तक जब तक उसका कैब ड्राइवर उसे लेने के लिए पहुंचा और उसने पुराने बॉलीवुड ब्रेकअप गानों के 20 मिनट लंबी प्लेलिस्ट चला दी। अब वो गानों की स्पीड के हिसाब से गाड़ी भी चला रहा था। सुनिए, क्या आप इन्हें बदल सकते हैं? मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना है, उसे विनम्रता से कैब ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने एकदम भावुक होकर पीछे मुड़ते हुए कहा, ये गाने मुझे मेरे कॉलेज के प्यार की याद दिलाते हैं, मैं इन्हें नहीं बदल सकता। रिया को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अपने आप को शांत रखा। जब वह आखिरकार एयरपोर्ट पहुंची तो वहां ओलंपिक एथलीट की तरह टर्मिनल की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो गेट पर पहुंची, एयरलाइन स्टाफ दरवाजा बंद कर रहे थे। रुको रुको रुको, ये मेरी फ्लाइट है, उसने चिल्लाते हुए कहा। स्टाफ ने उसका बोर्डिंग पास चेक करते हुए कहा, मुझे खेद है मैडम, गेट 2 मिनट पहले बंद हो चुके हैं। 2 मिनट? रिया ने अटकते हुए पूछा। लेकिन विमान तो वहीं सामने खड़ा है ना। स्टाफ ने एक विनम्र मुस्कान दी और कहा, यह पॉलिसी है, अगली बार टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा। रिया फिर एक बार उदासीन होकर वहीं एयरपोर्ट की कुर्सी पर बैठ गई। दूसरी सारी फ्लाइट्स बुक थीं और अगली फ्लाइट उसको 2 दिन बाद की मिलती, पर उसके पास उतनी छुट्टियां नहीं थी कि वो जा सके। रिया की ये लगभग पलों की सूची में सबसे बड़ा कारनामा उसकी कज़न प्रिया की शादी थी। प्रिया ने अपनी परफेक्ट एंट्री की महीनों तक योजना बनाई थी, जिसमें आतिशबाजी, लाइव म्यूज़िक और एक डांस रूटीन शामिल था। रिया को ये पल रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में सबने रिमाइंडर भेजा, शाम को 6 बजे वेन्यू पर पहुंच जाना। रिया ने वादा किया कि वह इस बार समय पर होगी। उसने अलार्म सेट किए जिसमें लिखा था, अभी निकलो नहीं तो प्रिया की एंट्री मिस हो जाएगी। लेकिन फिर उसकी नई और बिल्कुल अनकंफर्टेबल सी हील ने गड़बड़ कर दी। जैसे ही वह घर से निकली, उसकी राइट हील टूट गई। ओ नो, आज नहीं, उसने एक बार फिर से इरिटेट होते हुए कहा और अपनी हील को चिपकाने के लिए ग्लू ढूंढने के लिए वापस अंदर दौड़ी। इसे ठीक करने में उसे 10-15 मिनट लग गए। जब वह आखिरकार वेन्यू पहुंची तो आतिशबाजी दूर से ही चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो दौड़ती हुई पहुंची, लेकिन जब तक वो वहां पहुंची, प्रिया की ग्रैंड एंट्री खत्म हो चुकी थी। तुमने रिकॉर्ड किया? प्रिया ने उत्साह से उससे पूछा। रिया घबरा गई। मैंने इसे अपने दिल में रिकॉर्ड किया है। प्रिया एकदम रुआंसी सी हो गई। रिया, तुमसे बस एक काम करने को कहा था। शादी की इस गड़बड़ी के बाद रिया के दोस्तों ने उसकी मदद करने की ठान ली। मुझे लगता है तुम्हें कुछ अलग और नया ट्राई करना चाहिए। चलो, आज हम प्रोजेक्ट ऑन टाइम रिया शुरू करते हैं। उन्होंने एक नोटबुक लेकर उसमें हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने का काम शुरू कर दिया। उसके कैलेंडर से सिंक किए गए टाइमर, हर आउटिंग के लिए चेकलिस्ट और एक प्रेरणादायक प्लेलिस्ट जिसका नाम था दौड़ो रिया दौड़ो। कुछ समय के लिए ये काम करता रहा। रिया अपने जिम क्लास,
डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ तक कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर भी समय पर पहुंच गई। लेकिन उसकी इस सफलता का अंत तब हुआ जब उसने लगभग एक किताब क्लब की बैठक में गलत दिन पहुंचने का प्रयास किया। ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? उसने अपनी रूममेट से शिकायत करते हुए कहा। शायद तुम देर से नहीं पहुंचती रिया, ये शायद ब्रह्मांड का तरीका है दूसरों के जीवन में कुछ हंसी लाने का। एक दिन ऐसा लगा जैसे रिया की किस्मत बदल रही थी। उसे एक विशेष कला प्रदर्शनी में बुलाया गया जहां उसका क्रश आरव अपनी फोटोग्राफी का डेब्यू कर रहा था। इम्प्रेस करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ रिया 15 मिनट पहले पहुंच गई, पूरी तरह से तैयार और फूलों का गुलदस्ता लेकर। जैसे ही वे गैलरी में दाखिल हुई, आरव ने उसे चौंकते हुए देखा और कहा, रिया तुम, वो भी समय पर? रिया मुस्कुरा दी। क्या है ना, मैं नया ट्रेंड शुरू करने का सोच रही हूँ। इस बार सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब शाम खत्म होने को ही थी तो आरव को लगा उसकी एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी सी है। उसने रिया से मदद मांगते हुए उससे कहा कि रिया तुम वो पेंटिंग देखोगी, मुझे लग रहा है वो गिर न जाए। रिया वहां पहुंचने ही वाली थी कि एक जोरदार आवाज पूरी गैलरी में गूंज उठी। आरव की वो तस्वीर दीवार से गिर गई, सीधे उस गुलदस्ते पर जो रिया ने मेज पर रखे थे। आरव ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, तुम लगभग पहुंच ही गई थी, है ना? रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरा ट्रेडमार्क ब्रांड है। भले ही रिया हमेशा समय पर ना पहुंच पाए, उसकी जिंदगी कहानियों, हंसी और उन पलों से भरी हुई थी जो हालांकि अस्त व्यस्त, अनोखे, पर केवल उसके थे। वो लोगों से अक्सर कहती थी कि परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है जब उसके पास ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स मिले हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।